हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करें। जूलियस सीजर, एक्ट 1 सीन 2 फ्रॉम लाइन नंबर 178। यस, सीजर एंड हिज ट्रेन एंटर्स द स्टेज। ट्रेन मीन्स व्हाट? द फॉलोअर्स, जो उनके बहुत ही क्लोज थे, उनके साथ रहने वाले लोग, दे वर कॉल्ड द ट्रेन्स। तो सीजर एंड ट्रेन्स दे बोथ एंटर द स्टेज। ब्रूटस बोलता है द गेम्स आर डन एंड सीजर इज रिटर्निंग। लो, गेम खत्म। अभी तक जो गेम चल रहा था ना, सीजर को ऑनर करने का, सीजर को सम्मान देने के लिए जो हू हल्ला हो रहा था, अभी वो खत्म और अब वो लोग रिटर्न हो रहे हैं, सीजर रिटर्न हो रहा है। कैसियस कहता है एज दे पास बाई ब्रूटस, जैसे वो लोग यहाँ से गुजर रहे होंगे ना, प्लक कैस्का बाई द स्लीव। तुम एक काम करना, कैस्का को उसका स्लीव्स पकड़ के, शर्ट का जो स्लीव होता है वो स्लीव पकड़ के खींच लेना, अपने पास टान लेना। उस भीड़ में बाकी लोग आगे चले जाएंगे, उसको अंदर टान लेना। आफ्टर इज सार फैशन, क्योंकि ये कैस्का ही है जो, हालांकि उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन कैसा रहता है, हमेशा बीटर एक्सप्रेशन रहता है, सार एक्सप्रेशन रहता है, हमेशा उसका मूड कुछ बिगड़ा ही रहता है, कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है ना। तो लेकिन वही बता पाएगा हम लोग को कि एग्जैक्टली वहाँ क्या क्या हो रहा था, सीजर को ऑनर करने के लिए लोग क्या क्या कर रहे थे। उसको खींच लेना, वो बताएगा। वॉट हैज प्रोसीडेड वर्दी नोट टुडे, वो बताएगा कि वॉट हैज एक्चुअली हैपेंड देयर टुडे। वर्दी नोट्स बताएगा, मतलब सुनने लायक बातें वो बताएगा हम लोग को। ब्रूटस कहता है आई विल डू सो, ठीक है मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन देखो तो सही कैसियस, देखो देखो, सीजर के चेहरे पे एंग्री स्पॉट दिखाई दे रहा है, मतलब सीजर का चेहरा तमतमाया हुआ है गुस्से से। सीजर्स ब्रो को देखो, उसके आईब्रोज को, जब आदमी गुस्से में रहता है तो ऐसे दिखला रहा होता है। देखो उसका चेहरा कैसे, आईब्रोज देखो। ऑल द रेस्ट लुक लाइक अ चिल्ड्रन ट्रेन, और बाकी उसके जो ट्रेन है, ट्रेन बोलने का मतलब उसका जो फॉलोअर्स लोग हैं, उसके जो साथ चलने वाले लोग हैं, उनको देखो, उनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि कितनी डांट खाए हैं, कितना उनको डांट पड़ा हुआ है। कैलिफोर्नियाज चिक स्पेल, और कैलिफोर्निया का चेहरा देखो कैसे पीला पड़ गया है, ठीक है ना, उसके गाल एकदम पेल हो गए हैं, फेडेड हो गए हैं, मतलब देयर इज नो कलर, नो ग्लो। एंड सिसारो लुक्स विथ सच फेरेट, और सिसारो को देखो, उसके देखने का फैशन एकदम फेरट चूहे की तरह दिख रहा है। फेरट चूहा एक तरह का चूहा है जो बहुत गुस्से में रहता है, आंखें उसकी देखते ही पता चल जाता है कि अभी वो अटैक कर देगा किसी के ऊपर। विथ फायरी आइज, आंखें एकदम फायरी हैं, गुस्से में तमतमाई हुई हैं, ठीक है ना। सिसारो का भी, एज वी हैव सीन हिम इन द कैपिटल, और सिसारो को हम लोगों ने कई बार देखा है कैपिटल में। कैपिटल इन लोगों का जो परिषद है, सभा जहाँ बैठता है, जहाँ सारे सीनेटर्स आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, बहस करते हैं, जैसे हम लोग का है ना संसद, उस तरीके से हम लोग का पार्लियामेंट्री हाउस जैसा है वैसे। तो बोल रहा है कि जैसा हम लोगों ने कई बार देखा है कैपिटल में, कुछ सीनेटर लोगों के साथ जब वो अ, तर्क करने लगता है, आर्ग्यूमेंट करने लगता है। क्रॉस्ड कॉन्फ्रेंस, जब कोई सीनेटर उसकी बातों को क्रॉस करता है, क्रॉस मतलब बात को काट के कुछ और बात बताता है, तब देखे होगे तुम लोग हमेशा से सारों के चेहरे पे कैसे गुस्सा आ जाता है, तो वैसे ही गुस्सा दिखाई दे रहा है। कैशियस कहता है कास्का विल टेल अस व्हाट द मैटर इज। ठीक कह रहे हो, आने दो कास्का को, कास्का ही सही सही बताएगा कि एक्चुअली में क्या हुआ है वहाँ पे। सीजर बोलता है एंटोनियो। सीजर आ गए थे ना स्टेज पर, तो सीजर कहता है एंटोनियो को, एंटोनियो, एंटोनियो को शॉर्टकट में यहाँ मतलब एंटोनी लिखा हुआ है, तो एंटोनी कहता है हाँ सीजर बोलो। सीजर कहता है लेट मी हैव मेन अबाउट मी दैट आर फैट। देखो मेरे आसपास ना ऐसे आदमियों को मैं देखना पसंद करता हूँ जो मोटे ताजे हों, मोटे तगड़े हों। मोटे तगड़े बोलने का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे लोग जिनके शरीर में मांस हो, और जो मोटे ताजे हों उनको गुस्सा कम आता है, जो कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है, उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। स्लिक हेडेड मैन, अच्छे दिमाग वाला इंसान चाहिए जो स्ट्रेट सोचता हो, स्ट्रेट समझता हो। एंड सच एज स्लीप अ नाइट्स, और ऐसा इंसान चाहिए जो रातों को सोता भी है। तो रात को सोने वाली बात क्या है भाई, सोते वो लोग हैं रात को जो लोग हेल्दी होते हैं, मतलब सारा दिन काम कर रहे हैं, परेशान है काम करके, ठीक है ना, परेशान मतलब थक गए हैं फिजिकली, रात को आए अपना आराम से सो गए, तो सच पीपल आर हेल्दी पीपल। ऐसे लोग जो होते हैं ना, मतलब हेल्दी लोग होते हैं। यॉन्ड कैसियस, यॉन्ड ये शॉर्टकट फॉर्म है यॉन्डर का, बोल रहा वो देखो कैसियस को, हैज़ अ लीन एंड हंग्री लुक, देखो कैसा दिख रहा है, दुबला पतला और भूखा सा, ठीक है ना। ही थिंक्स टू मच, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत दिमाग चलाता है ये। सच मेन आर डेंजरस, ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं, इनके विचार बहुत ही खतरनाक होते हैं, एक्टिविटीज़ भी खतरनाक है। एंटोनियो बोलता है फेयर हिम नॉट सीजर, ही इज़ नॉट डेंजरस, ही इज़ अ नोबल रोमन एंड वेल गिवन। ना ना सीजर, परेशान मत हो, डरो मत, ठीक है ना, सीजर से मत डरो, सॉरी उल्टा बोल दिया।
कैसियस से मत डरो। ठीक है? इसलिए मत डरो क्योंकि वो डेंजरस नहीं है। ही इज़ अ नोबल रोमन, वो एक अच्छा रोमन है, एक अच्छा नागरिक है रोमन का एंड वेल गिवन और अच्छा रेपुटेशन भी है उसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सीज़र फिर कहता है, वुड ही वेयर फैटर, काश काश वो थोड़ा मोटा होता। बट आई फियर हिम नॉट, लेकिन जो भी हो, मैं उससे कोई डरता नहीं हूँ, ऐसा बात नहीं है। येस, इफ माय नेम वर लेबल टू फियर, और हाँ, एक बात और बता दूँ, अगर मेरी गिनती डरपोकों में की जाती है, मतलब डरने वालों में की जाती है, आई डू नॉट नो द मैन आई शुड अवॉइड सो सून एज़ दैट स्पेयर कैसियस। मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता है जिससे कि मैं डरूँ, ठीक है ना? अगर मान लो मैं डरता भी हूँ, तो मैं ऐसे लोगों से थोड़ी ना डरूँगा, ये कैसियस जैसे लोग, सो सून एज़ दैट स्पेयर कैसियस, ठीक है? ये स्किनी कैसियस, स्पेयर का मतलब क्या यहाँ पे है? स्किनी, ये इतना कमज़ोर पतलू-सा आदमी, ठीक है ना? ऐसे से क्या डरना है? ही रीड्स मच, इस तरह के इंसान जो होते हैं ना कैसियस जैसे, ये लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं। लोगों का चेहरा बहुत रीडिंग करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं चेहरे को। ऑब्ज़र्वर होते हैं ये लोग। जो ज़्यादा रीडिंग करेगा, जो ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेगा, वो ज़्यादा सोच में पड़ा रहेगा, ज़्यादा चिंता में पड़ा रहेगा। ही इज़ अ ग्रेट ऑब्ज़र्वर एंड ही लुक्स क्वाइट थ्रू द डीड्स ऑफ मेन। ये लोगों के काम में बहुत ज़्यादा टाँग अड़ाता है। लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ये इन चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा देता है, ऐसा इंसान। एंड ही लुक्स क्वाइट थ्रू द डीड्स ऑफ मेन, ही लव्स नो प्लेज़। इसको कोई साहित्य वगैरह अच्छा लगता है नहीं, ठीक है ना? कोई ड्रामा, कोई नाटक, ये सब भी इसको पसंद नहीं है। एज़ दाउ डस्ट, एज़ दाउ डस्ट मतलब एज़ यू नो, जैसे कि तुम जानते हो। एंटोनी, ही हियर्स नो म्यूज़िक, इसको म्यूज़िक भी पसंद नहीं है। सेल्डम ही स्माइल्स, बड़ी मुश्किल से मुस्कुराता है। एंड स्माइल्स इन सच अ सॉर्ट एज़ इफ ही मॉक्ड हिमसेल्फ, और मुस्कुराता भी है, तो ऐसे मुस्कुराता है जैसे लगता है ये अपने ऊपर ही मुस्कुरा रहा है, खुद के ऊपर मुस्कुरा रहा है। अपनी स्पिरिट को उलाहना दे रहा है, अपने स्पिरिट को कंप्लेन कर रहा है। दैट कुड बी मूव्ड टू स्माइल एट एनीथिंग। एक्चुअली में हर आदमी का स्पिरिट कैसा होना चाहिए कि किसी भी बात पर या किसी के भी आगे बढ़ने पर, किसी के कुछ अच्छा करने पर, या किसी भी इंसान को अपने से ज़्यादा मेहनती देख करके, अपने से ज़्यादा बड़ा काम करता हुआ देख के, हर आदमी को मुस्कुराना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा अलग है। दैट कुड बी मूव टू स्माइल एट एनीथिंग, सच मेन एज़ ही बी नेवर एट हार्ट सीज़। ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनका दिल चैन से नहीं रहता है, बेचैन रहते हैं ये लोग। व्हाइल्स दे बिहोल्ड अ ग्रेटर दैन देमसेल्व्स, जब ये लोग किसी को देखते हैं कि कोई आदमी हमसे ज़्यादा बड़ा है मतलब हाइट में नहीं, कद में, बुद्धिमानी में, माइंडसेट में, या फिर बिज़नेस में, या पैसे में हमसे बड़ा है, कैरेक्टर में या हमसे नाम में बड़ा है, तो ऐसे लोग बेचैन हो जाते हैं। देयरफॉर आर दे वेरी डेंजरस, इसीलिए ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं। आई रादर टेल दी व्हाट इज़ टू बी फियर्ड, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि कैसे लोगों से डरना चाहिए। एक्चुअली मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं कैसियस से डरता हूँ। मैं कैसियस से डरता नहीं हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे लोगों से डरना चाहिए। ठीक है ना? कम ऑन, अरे भाई मैं सीज़र हूँ, सीज़र, मैं नहीं डरने वाला, कैसियस जैसे लोगों से क्या डरना है? कम ऑन माय राइट हैंड, आओ मेरे दाहिने साइड में चले आओ। यहाँ आकर के, फॉर दिस ईयर इज़ डेफ, यहाँ पर आकर मुझे बताओ, क्योंकि इधर वाला मेरा जो कान है, वो बायाँ वाला कान, वो मेरा उससे कम सुनता हूँ, राइट में आ जाओ, मुझे सुनाओ। टेल मी ट्रूली व्हाट दाउ थिंकस्ट ऑफ हिम, बताओ मुझे कि क्या तुम एक्चुअली में सोचते हो उसके बारे में। अब इसके बाद, ये कहने के बाद सीज़र और उसके ट्रेन वहाँ से चले जाते हैं, स्टेज से चले जाते हैं। अब स्टेज पे फिर कौन दिखाई दे रहा है? कैस्का और ब्रूटस। कैस्का कहता है, यू पुल्ड मी बाय द क्लोक, वुड यू स्पीक विथ मी? क्लोक का मतलब ये रोब, ये गारमेंट, कपड़ा। कह रहा है कि तुमने मुझे मेरे कपड़े पकड़ के खींच के मुझे अंदर टान लिया अपनी तरफ, क्या तुम्हें कुछ कहना है क्या? ब्रूटस कहता है, हाय कास्का, टेल अस व्हाट हैथ चांस टुडे दैट सीजर लुक्स सो सैड। बोलता है कि ओ कास्का, तुमसे मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली में हुआ क्या? ये जो सीज़र है उसके चेहरे पे अजीब-सी दुःख का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ वहाँ पे? जो लोग इकट्ठा खड़े थे, वहाँ पे इतना हू-हल्ला हो रहा था, तो ऐसा क्या हो गया? कैसे कहता है, व्हाई यू वर नॉट विथ हिम? वर यू नॉट? क्यों भई? तुम नहीं थे क्या वहाँ पे? तुमको नहीं पता? ब्रूटस कहता है, अरे आई शुड नॉट देन आस्क आस्का व्हाट हैड चांस। अरे मैं अगर होता, तो मैं क्या तुमसे पूछता कि तुम मुझे बताओ? मैं वहाँ नहीं था, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। कासा कहता है, व्हाई? देयर वाज़ अ क्राउन ऑफर्ड हिम। एक्चुअली में आज सीज़र को क्राउन ऑफ़र किया जा रहा था। मुकुट जो होता है ना भई, राजा बनने का, मुकुट एम्परर बनने का, तो उसको क्राउन ऑफ़र किया गया भीड़ के द्वारा, एंड बीइंग ऑफर्ड एंड ही पुट इट बाय विद द बैक ऑफ हिज हैंड, और वो क्राउन को अपने हाथों के बैक से हटा दे रहा था। मतलब इनकार कर दे रहा था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए।
ये एक तरह का सिम्बॉलिकली ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि मतलब वो अपना हम्बलनेस दिखला रहा है कि नहीं नहीं रहने दीजिए, हटाइए इसे, ठीक है ना। तो बार बार अपने हाथों से बैक ऑफ हिज हैंड से हटा दे रहा है। एंड देन द पीपल फेल शाउटिंग, और उसके हटाने की वजह से लोग खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे उसकी प्रशंसा में, उसको अप्लॉज करने के लिए कि अरे वाह, इसको लोभ नहीं है, इसको लालच नहीं है राजा बनने का। इसके बाद फिर ब्रूटस कहता है व्हाट वाज द सेकंड नॉइज़ फॉर? अच्छा, ये बात है। तो फिर सेकंड वाला नॉइज़ किस लिए था? दूसरी बार लोगों ने क्यों चिल्लाया? तो कैसा कहता है? फॉर दैट टू। अरे सेम रीज़न के लिए भई, वही बात के लिए। ब्रूटस कहता है वाज द क्राउन ऑफर्ड हिम थ्राइस? क्या उसको सॉरी, दे शाउटेड थ्राइस, व्हाट वाज द लास्ट ट्राई फॉर? अच्छा, वो लोग तीसरी बार भी चिल्लाए थे, तो तीसरी बार क्यों चिल्लाए? कैसे कहता है व्हाई फॉर दैट टू? उस बार भी वही एक ही मैटर, बार-बार लोग उसको क्राउन दे रहे हैं, बार-बार वो इनकार कर दे रहा है। ब्रूटस कहता है, ओह! तो क्राउन उसको तीसरी बार भी ऑफर किया गया? तीसरी बार? जैसा कहता है, हाय मैरी वाज़न्ट एंड ही पुट इट बाय थ्राइस एवरी टाइम जेंटलर देन अदर एंड एट एवरी पुटिंग बाय माइन ऑनेस्ट नेवर शाउटेड। बोल रहा है कि हाँ, उसको 3 बार ऑफर किए गए, और ख़ास बात तो ये है कि हर बार थोड़ा जेंटल तरीके से वो नेग्लेक्ट कर रहा था उस क्राउन को। हर बार थोड़ा ज़्यादा जेंटल, जैसे पहली बार अ, थोड़ा ऐसे किया होगा, दूसरी बार ऐसे किया होगा, तीसरी बार बोला होगा प्लीज़ रहने दीजिए, ठीक है ना? ऐसे कर के वो नेग्लेक्ट कर दिया या अवॉइड किया कि हमको मत पहनाइए क्राउन। हर बार थोड़ा जेंटलर और ज़्यादा जेंटल। और बाकी जो हमारे नेबर्स थे, नेबर्स मतलब हमारे जैसे जो प्रजा के लोग थे, वो लोग चिल्ला रहे थे खुशी के मारे। कैसियस कहता है, हू ऑफर्ड हिम द क्राउन? उसको क्राउन कौन ऑफर किया? कैस्का बोलता है, एंटनी। एंटनी ने ऑफर किया, एंटोनियो ने। इसके बाद ब्रूटस कहता है, टेल अस द मैनर ऑफ इट जेंटल कैस्का। थोड़ा खुल के बताओगे मैनर में कि किस तरीके से वो ऑफर किया गया क्राउन को? एंटोनियो ने क्या आकर कहा, कैसे ऑफर किया, थोड़ा ये बताओगे? कैसा कहता है, आई कैन एज वेल बी हैंग्ड। अरे यार, क्या बताऊं, वो बताने से अच्छा है कि मैं तो आत्महत्या कर लूं, ठीक है ना। आई कैन एज वेल बी हैंग्ड एज टेल द मैनर ऑफ इट। मैनर के बारे में अगर पूछ रहे हो कि कैसे उसको क्राउन ऑफर किया गया, तो बताने में हमको बहुत बुरा लग रहा है। इतना गंदा एक्सपीरियंस। इट वाज मेयर फुलरी। एकदम बेवकूफ़ी भरी भरा तरीका था उन लोगों का। आई डिड नॉट मार्क इट। मुझको तो वो एकदम पसंद ही नहीं आया, जिस तरीके से वो लोग ऑफर कर रहे थे उसको। आई सॉ मार्क एंथोनी ऑफर हिम अ क्राउन। मैंने देखा कि मार्क एंथोनी उसको क्राउन ऑफर कर रहा है। मार्क एंथोनी लाके क्राउन पहुँचा रहा है सिर पे। और वो क्राउन था भी नहीं एक्चुअली में, वो एक कॉरोनेट था, वो जो घास पत्ती का फूल-वूल का मिला के बनाते हैं ना, एक सर्कल सा। ओलंपिक गेम्स वगैरह में देखे होंगे। एंड एज़ आई टोल्ड यू ही पुट इट वन्स, जैसे ही ला करके एक बार उसके सिर पे रखा, टू माय थिंकिंग ही वुड फेन हैव हैड। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि सीज़र उस क्राउन को लेना चाह रहा था कि मेरे सिर पे आए, लेकिन दिखाने के लिए क्या कह रहा है, नहीं चाहिए, हटाइए। देन ही ऑफर्ड इट टू हिम अगेन, उसके बाद फिर से ऑफर किया गया। बट टू माय थिंकिंग ही वाज़ वेरी लोथ टू ले हिज फिंगर्स ऑफ इट। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी उँगलियाँ, अपने हाथ उस मुकुट के ऊपर से हटाना नहीं चाह रहा था। ऐसे पकड़ लिया है तो पकड़े ही रहना चाह रहा था, हटाना नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर भी उसने इनकार किया। फिर तीसरी बार उसको ऑफर किया गया। स्टिल ही रिफ्यूज़्ड इट, तीसरी बार भी रिफ्यूज़ किया। और जो रेबलमेंट थे ना, रेबलमेंट मतलब मॉब, भीड़, जो वहाँ पे भीड़ खड़ी थी, वो सारा भीड़ ये देख कर के एक्साइटेड हो गया। हूटेड, सब चिल्लाना शुरू कर दिया। हूटेड वर्ड यहाँ क्यों लगाया है? उल्लू हूटिंग करता है। यानी कि सारे भीड़ की तुलना वो उल्लू से कर रहा है। बोल रहा है ये सारे उल्लू थे, एक नंबर के। क्लैप दैट चॉप्ड हैंड्स, सारे अपने हाथ से तालियां बजाने लगे। सीजर सीजर सीजर, मतलब इतना महान आदमी है कि हम लोग उसको किंगडम ऑफर कर रहे हैं, उसको हम लोग एम्पायर बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इनकार कर रहा है, बनना नहीं चाह रहा है। और सारे के सारे जो भीड़ थी ना, सब गँवारों की भीड़ थी, गरीबों की भीड़ थी। उन लोगों को वो एकदम पसंद नहीं करता था। कैस्का कह रहा है कि वो सारे के सारे अपना स्वेटी नाइट कैप्स, मतलब सब सिर पे कैप या पगड़ी या जो भी चीज़ लगाए थे, सब स्वेट से भरा हुआ था, पसीने से। सब उछाल-उछाल के फेंक रहे थे खुशी के मारे। अटर्ड सच अ डील ऑफ स्टिंकिंग ब्रीथ। और उन लोगों की जो साँसें थी ना, स्टिंकिंग कर रही थी, बदबूदार साँसें, मुँह की जो दुर्गंध वाली हवा। और वो लोग दुर्गंध वाली हवा से सब सीज़र के पास आकर, नज़दीक आ कर के दुर्गंध वाली हवा फेंक रहे हैं उसके मुँह पे। सीज़र रिफ्यूज़ द क्राउन, सीज़र ने क्राउन रिफ्यूज़ किया इसीलिए खुश होकर के। ऑलमोस्ट चोक्ड, और इतना नज़दीक आ के सब लोग ऐसे हवा फेंक-फेंक के बात कर रहे हैं सीज़र से। सीज़र तो ऑलमोस्ट चोक्ड हो गया था एकदम, उसका गला बैठने लगा था। ही स्वाउंडेड, और वो चक्कर खा के फेल डाउन, गिर गया। स्वाउंडेड मतलब फेंटेड हो गया। एंड फॉर माइन पार्ट, और मेरी बात कर लो अगर,
तो मेरा भी वही हाल हो गया, मैं भी हँस नहीं पा रहा था वहाँ पे, क्योंकि हँसेंगे तो मुँह खोलना पड़ेगा मुँह खोलेंगे, और जब मुँह खोलेंगे तो मैं तो हँसूँगा, लेकिन उन लोगों के मुँह के अंदर से जो दुर्गंध आ रहा था वो फिर मेरे मुँह में घुस जाता। कैसियस बोल रहा है बट सॉफ्ट, 1 मिनट, सॉफ्ट का मतलब थोड़ा रुक जाओ। आई प्रे यू व्हाट डिड सीज़र साउंड? क्या बोले तुम? सीज़र गिर गया था, बेहोश हो गए। अब हमको लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसीलिए यहीं तक रहेगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों ध्यान से पढ़िए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।